नमस्कार, प्रणाम। बदलाव अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उपस्थित मैं एल.एस. तोमर, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश से आप सभी सुनने वालों का स्वागत करता हूं, नमन और वंदन करता हूं। मैं उपस्थित हूं इस समय बदलाव मंच पर। इस मंच के सभी पदाधिकारियों, दीपक क्रांति जी, कमलेश कुमार गुप्ता जी, रूपा व्यास जी को मैं प्रणाम करता हूं और उपस्थित हूं आपके बीच प्रेमचंद कथा प्रतियोगिता में। मुंशी प्रेमचंद अमर कथाकार, मैं उनकी एक कहानी लेकर उपस्थित हूं। कहानी का शीर्षक है मंत्र। मंत्र कहानी मुंशी प्रेमचंद के कथा संग्रह मानसरोवर से ली गई कहानी है। बड़ी मार्मिक कहानी है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में भी ये कहानी है। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं कहानी मंत्र। मंत्र कहानी में श्री प्रेमचंद जी ने जो अनुकरण कराया पात्र का, बुराई पर भलाई का, वो यादगार है। हमें याद है आज भी वो एक एक लाइन जो हाई स्कूल कक्षा में पढ़ी थी। डॉक्टर चड्ढा, जो शहर के बड़ी नामी डॉक्टर हैं, वे खेलने के लिए जा रहे थे गोल्फ में। उनके खेलने का समय था, शाम का समय हो चुका था। एक बूढ़ा अपने बीमार बेटे को लेकर आया, कहार डोली में लाए थे। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो डॉक्टर साहब से कुछ कहे। उसने चिक खोल कर देखा और डॉक्टर साहब से निवेदन किया, डॉक्टर, बस एक बार मेरे बेटे को देख लीजिए। 6 पुत्रों में यही जीवित है, बाकी सबकी मृत्यु हो चुकी है। बड़ी आशा लेकर आपके पास आया, प्लीज देख लीजिए। परंतु डॉक्टर चड्ढा ने 2 टूक कह दिया, नो, ये हमारे खेलने का समय है, कल आना कल। बूढ़ा पीछे पीछे उनकी गुहार करता रहा, लेकिन वो बोले, कल आइए, अब हम खेलने जा रहे हैं। बूढ़ा लौट गया। काफ़ी देर खड़ा भी रहा, शायद डॉक्टर साहब लौट आए, मगर उनको न लौटना था न लौटे। बूढ़ा जिधर से आया था उधर ही वापस हो गया अपने पुत्र को लेकर के। रात्रि में पुत्र संसार से सिधार गया। बूढ़े और बुढ़िया की आंखों का तारा और इकलौता सहारा यही था। दोनों अपनी गुजर बसर करने लगे। सालों बीत गए। समय बड़ी जल्दी पास होता है। दुखी लोग जो होते हैं उनका समय अब बस दुख में ही निकल जाता है। सालों बाद डॉक्टर चड्ढा का पुत्र, जिसका नाम कमलेश है, उसका जन्मदिन हो रहा होता है। उसे सांप पालने, सांप को नचाने का शौक था। इस पर वो व्याख्यान भी दे चुका था। प्राणी विज्ञान के जो प्रवक्ता थे उन्होंने बहुत सराहा था कि भाई आपको सर्पों की इतनी जानकारी है। वो सांपों की जहर, सांपों के दांत, सांपों के काटने की जड़ी बूटी, इन सब के बारे में जानता था कमलेश। कमलेश के जन्मदिन के समय उसकी प्रेमिका मृणालिनी उससे जिद करती है कि आप अपने सर्प दिखाइए। वो मना करता है, इतनी भीड़ भाड़ में सर्प कहाँ दिखा पाऊंगा। परंतु ये तो जमाना है साहब। मित्रों, जब लोगों ने ये घटना देखी तो उन्होंने मृणाली को चढ़ाना शुरू कर दिया। अरे, तुम्हारे कहने से भी नहीं दिखा रहे। उसे यस कहना पड़ा। उसने कहा, ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा। और जैसे ही मेहमानों का भोजन समाप्त हुआ और संगीत कार्यक्रम शुरू हुआ, वैसे तो नाटक का उनका प्रोग्राम था कि हम कोई प्रहसन करेंगे, जो उसी ने लिखा था, कमल ने।
कमलेश ने। तो वो प्रहसन तो हुआ नहीं, उसने सर्पों को दिखाना शुरू किया। तो एक किसी व्यक्ति ने वहाँ पर एक जो आजकल लोग करते हैं कि किसी भी बात पर वे दूसरे को कटु बोल देते हैं, तो एक ने टिप्पणी कर दी, टीका कर दिया, अरे साहब सर्पों के दांत तोड़ रखे होंगे। कमलेश ने कहा, नो, दांत नहीं तोड़ रखे हमने, हम सांपों को पालते हैं, अगर दांत तोड़कर उन पर अत्याचार करके सांपों का पालन किया तो क्या किया, देखो। और वो उसने एक काले जहरीले सांप को पकड़ कर दिखाया, कहा कि इससे जहरीला सर्प मेरे पास नहीं है, इसका काटा 1 मिनट में मर जाता है। उसने उसका मुंह जोर से भींचा, ये दिखाने के लिए कि देखो दांत है। मृणाली तो मना करती रही और ये देखकर वहाँ से चली भी गई, लेकिन उसे दिखाना था, मित्रों को विश्वास देना था। उसने मुंह दबा करके दांत दिखाए तो लोगों ने कहा, अरे वाह, इनके तो विषदंत हैं। परंतु वो सांप भी विचार कर रहा था कि ये तो मेरा प्रिय मित्र है, हमेशा इसने सरल व्यवहार किया है, आज इतना कटु व्यवहार किया, आज हमसे क्या चाहता है। और जैसे ही उसकी पकड़ ढीली हुई, सांप ने उसकी उंगली में डस लिया, उंगली से खून निकलने लगा। मित्रों, आनन फानन में लड़का पीला पड़ गया, उसकी आंखें बंद हो गईं, और जहाँ एक अच्छा कार्यक्रम चल रहा था जन्मदिन का अवसर दुख में बदल गया। चारों ओर चीख पुकार मच गई। मनाली भी दौड़ कर आए, डॉक्टर चड्ढा आए, उनकी पत्नी भी आ गई। चारों तरफ होने लगा, अरे इसको बुलाओ, उसको बुलाओ। कुछ लोगों ने कहा, जी बड़े मंत्र पढ़ने वाले और झाड़ा फूका करने वाले लोग होते हैं जो मुर्दों में भी जान डाल देते हैं, आप उन्हें बुलाइए। तो कई झाड़ फूंक करने वाले आए, लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ। उधर वो बूढ़ा जो सालों पहले अपने पुत्र को डॉक्टर चड्ढा के पास लेकर आया था, वो सांप के काटने के मंत्र द्वारा इलाज जानता था। उसको भी किसी ने बताया, उसका दरवाज़ा खटखटा कर कि डॉक्टर चड्ढा जो हैं, उनके बेटे को सर्प ने डस लिया और आप तो बहुत अच्छा इलाज जानते हो सांप का। लेकिन बुढ़िया भी सुन रही थी। बुढ़िया ने कहा, नहीं जाओगे। उसने कहा, नहीं जाऊंगा, मेरे पुत्र को भी डॉक्टर ने नहीं देखा था, मैं गिड़गिड़ाता रहा था, आज पता पड़ेगा उस डॉक्टर को कि पुत्र का वियोग क्या होता है। जाऊंगा कुछ दिन बाद और पूछूंगा, बताओ क्या हाल है डॉक्टर, तुमने मेरे पुत्र को देखने से तो मना कर दिया था, सिर्फ खेल के लिए 2 मिनट देख लेते, मैं भी जानता था वो बचेगा नहीं, परंतु तसल्ली तो हो जाती। दोस्तों, उसके बाद बूढ़े ने सोने का प्रयास किया, मगर नींद नहीं, क्योंकि उसका सत्य हावी था सत्य पर। वो चुप उठकर जाता है और तेज तेज कदमों से डॉक्टर चड्ढा के यहाँ पहुँच करके डॉक्टर चड्ढा से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे भी कुछ समय के लिए अपने पुत्र को दिखा दीजिए। डॉक्टर चड्ढा और दिन तो मना भी कर देते, उस दिन कहा, अरे बड़े बड़े लोग देख गए, आप भी देख लीजिए। उसने देखा और मुस्कुरा कर कहा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप जल्दी से पानी लाइए। कहारों ने पानी लाना शुरू किया। रात्रि का समय था, कम ही कहार थे, तो उनके जो मेहमान आए हुए थे उन्होंने पानी घड़ों में भरकर लाए और कमलेश के ऊपर डाला। बूढ़ा मंत्र पढ़ता और जड़ी सूंघाता। बहुत सा पानी उसके सिर पर डाला गया, बहुत से मंत्र पढ़े गए, बूटी सुंघाई गई। भोर होने को थी। धीरे धीरे कमलेश ने आंखें खोली। दौड़कर डॉक्टर साहब, कमलेश की माता मृणालिनी, सब कमलेश से चिपट गए। और जब याद आया बूढ़ा कहाँ है, तो बूढ़े को खोजा गया। बूढ़ा कहीं नहीं था, वो जा चुका था। चौकीदारों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बूढ़े यहीं बैठकर चिलम पी रहे थे, अभी तो हमने तंबाकू दिया तो तंबाकू भी नहीं लिया। डॉक्टर चड्ढा की पत्नी ने कहा, मैं तो उसे बहुत धन देना चाहती थी, मगर नहीं, वो इंसानियत थी जो डॉक्टर की गलत कृत्य पर भी अपनी कला को यूज़ करते हुए उसके पुत्र की जान को बचा गया। धन्य है वो बूढ़ा व्यक्ति।
अब डॉक्टर की आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि रात को तो मैं उसे नहीं पहचान पाया, परंतु भोर होते होते मैं उसे पहचान गया था। यह वही बूढ़ा था जो सालों पहले एक बीमार को लेकर मेरे पास आया था, परंतु मैंने देखने से मना कर दिया था क्योंकि मैं खेलने जा रहा था। अब मैं उसे ढूंढूंगा और उसके पैरों पर गिर जाऊंगा और माफ़ी मांग लूँगा। डॉक्टर चड्ढा बहुत रोए, परंतु बूढ़ा कहीं नहीं था। वो जा चुका था सत्य की ओर, विजय की ओर, मानवता की ओर। दोस्तों, बड़ी अनुकरणीय कहानी है। जब भी हम आज इस कहानी को पढ़ते सुनते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपने सुना। मैं सभी सुनने वालों को नमन करता हूँ और इस अनुकरण को ग्रहण करने के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि बुराई पर बुराई का धब्बा न लगाएं, बुराई को अच्छाई से जीते। धन्यवाद, सभी को नमन।